हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया कि ये एक अलर्ट वीडियो है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्टेड हो, स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसको आपको ज़रूर से देखना चाहिए। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तो मैं कुछ ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो सबके लिए ही मोस्ट क्रूशियल रहेगा, और बाकी आगे की वीडियो में मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करूंगा। और हमारा बैंक मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है मंडे के दिन में, तो उसके लिए भी मैं लेवल शेयर करूंगा किस तरह से हमें उसमें ट्रेड करना चाहिए। और ये एक अलर्ट वीडियो, इससे पहले भी मैंने एक अलर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, जिससे अगले दिन मार्केट बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट नीचे गिर गया था। तो कुछ ऐसा ही इस मार्केट में भी हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है इसके नीचे गिरने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि निफ्टी का चार्ट में आपको बहुत सारी लाइन दिख रही है, क्योंकि मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। मैं इसको पहले 15 मिनट पे कर देता हूँ, 5 मिनट पे कर देता हूँ। उसके बाद जो चीज है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जो जरूरत की चीज है वो है ये वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये रेड वॉल्यूम है। और अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो इस तरह का वॉल्यूम आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इसको श्रिंक करके दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ये जो वॉल्यूम मैंने इसको मार्क कर रखा है, ये वॉल्यूम आप चेक करो कि ये वॉल्यूम कहाँ पे इतना वॉल्यूम और कहाँ आया है। आप एक बार देख लो, मैंने इसका हाफ वॉल्यूम, मतलब ऑलमोस्ट इतना वॉल्यूम अभी तक पूरे चार्ट में मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर आपको भी नहीं दिख रहा होगा कि एक्सपायरी के दिन में या फिर इवनिंग में वॉल्यूम आता है, बट इस लेवल का वॉल्यूम जो आया है और मार्केट में फॉल नहीं आया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम आया, वो भी बेरिश वॉल्यूम आया, और तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अपने जो स्टॉक्स हैं उसको हाई प्राइस पे छोटे प्लेयर्स को सेल कर दिया है, या फिर सेलिंग की पोजीशंस बनाई गई है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें अगले दिन ही पता चलेगा या फिर आने वाले 2-4 दिनों में भी पता चल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये कल ही मार्केट गिर जाए, बट क्योंकि ये डेटा ऐसा बता रहा है तो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और ये मैं सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप HDFC बैंक को देखोगे, इसमें भी सेम यहाँ पे आपको वॉल्यूम में सेम स्पाइक नजर आएगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है। ठीक है, और अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, जो मेजर स्टॉक्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो रिलायंस के अंदर भी हमें इसी टाइप का वॉल्यूम इवनिंग के आधे घंटे में ऑलमोस्ट देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कि आपको रेडी रहना चाहिए कि मार्केट में जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है मार्केट को ऊपर या फिर नीचे करने में। तो ये मार्केट अगले दिन डंप हो सकता है, या फिर इसमें हैवी पंप भी आ सकता है कि यहाँ पे हो सकता है उन्होंने एक्यूमुलेशन करी हो तो वो पंप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बता रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि पंप हो सकता है, डंप हो सकता है ना, बट जो स्ट्रक्चर बता रहा है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो मैं इसको क्या करता हूँ, सारे जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको हटा देता हूँ और इसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको दिखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इसने एक टॉप बनाया, नीचे आया, ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया। उसके बाद फिर नीचे आया, राइट, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, हल्का नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्शन मिल गया, फिर मार्केट नीचे आया है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है इसको। ठीक है, तो अगर ये रिजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से मार्केट को अच्छा वाला रिजेक्शन मिलेगा, और फिर मार्केट और नीचे जा सकता है। नीचे कहाँ तक जा सकता है? 21,600 तक का एरिया मेरे को अब भी इसमें निफ्टी के अंदर दिख रहा है। और अगर बाकी स्टॉक्स की अगर बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो वो और भी ज्यादा गिर सकता है। बट यहाँ पे मुझे 21,600 तक का एरिया दिख रहा है जो प्लेन वहां तक मार्केट फॉल कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कल के दिन में? जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमें किस तरह से इसमें बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बायस्ड होके नहीं जाएंगे कल के दिन में मार्केट के लिए, कि अगर हम जाते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए हम बायस होते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, और अगर जरा सा भी पंप आएगा तो क्या होगा कि हमारा कैपिटल निकल जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको पता ही है कि एक छोटा सा मूव
और आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर कुछ कंडीशंस हमें ऐसी लग रही है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। अगर हम कॉल के साइड में ट्रेड देखेंगे तो कम क्वांटिटी के साथ देखेंगे। हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पे आपको ऐसे फॉल्स नीचे की तरह ब्रेकआउट दे और फिर वापस खींच ले, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिरे, ये भी कंडीशन बन सकती है। तो जो नीचे का जो लेवल होगा उसमें हमारी क्वांटिटी पूरी रहेगी, बट उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस एकदम बिल्कुल होना चाहिए। जो प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है वो होना चाहिए। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे निफ्टी में, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 22,040 का रहेगा। 22,040 का जो एरिया है, इसके आसपास का 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे आप एक रेंज बना के रख लो, नीचे का 20 पॉइंट बना के रख लो कि अगर मार्केट कल के दिन में इसके नीचे ट्रेड करता है, इन द सेंस कि अगर यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता है, यहाँ ट्रेड करता है, तो यहाँ से फॉल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्केट ट्रेड करते करते एक बार नीचे को फॉल दे सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कल मार्केट बहुत ही नीचे खुले ही, मतलब जब प्री ओपनिंग होती है मार्केट की तो वो नीचे ओपन हो और फिर थोड़ा सा पंप करके और फिर डंप आ जाए इसमें, या फिर खुलने के साथ ही डंप आ जाए, जैसा कि लास्ट अपडेट में मैंने बताया था। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट ओपन हुआ, कोई उसमें स्ट्रेंथ शो ही नहीं किया मार्केट ने और सीधा नीचे गिरता चला गया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप ऑलमोस्ट 16 जनवरी की वो वीडियो थी, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो ये है ये मेरा 16 जनवरी को ये वीडियो पोस्ट किया था मैंने। और अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें 16 जनवरी के लिए तो वो क्या दिखाता है, ये हमारा आ गया 20 मार्च। हम 16 जनवरी पे एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से जो अपडेट था उसने कैसा वर्क किया था। 24 फरवरी है ये, हम और पीछे चलते हैं, 24 जनवरी आ गया है, हमें जाना है 16 जनवरी पे, ठीक है। और 17 जनवरी के लिए मैंने वो प्रेडिक्शन दिया था। तो ये 24 जनवरी है, सॉरी 20 दिसंबर आ गया, ये 5 जनवरी आ गया, 16 जनवरी ये है। यहाँ पे देखो आप, इस दिन मैंने प्रेडिक्शन दिया था ये, और आप देखो मार्केट कहाँ एकदम नीचे ओपन हुआ, हल्का सा मतलब एक पुल बैक लिया और फिर सीधा नीचे आके पड़ गया। इस टाइम पे अगर आप उसको देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो और ज्यादा बेयरिश था और वो ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा पॉइंट नीचे गिर गया था। निफ्टी तो ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट नीचे गिरा था, बट बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे गिर गया था। तो इसलिए हमें अगले टारगेट के लिए रेडी रहना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये हमारा आज का अपडेट है निफ्टी के लिए। और निफ्टी में जो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लेना। नीचे से मैंने कुछ रिमूव किया है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करे हैं। इसमें आपको ट्रेड किस तरह से करना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें बायस नहीं होना है, हमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बनता है हमें वही ट्रेड लेना चाहिए। बट हम सी साइड में क्वांटिटी को हाफ कर देंगे, एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर जैसे ये हमारा ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, एक लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से आता है, हमें ट्रेड कैसे करना है, अगर मार्केट ऊपर से आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाता है, हम सी साइड में एंट्री लेते हैं, जो हमारा ट्रेड का स्टाइल है, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि मार्केट ऊपर से आए और इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करके वापस आए और यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल बनाए। जब इसको रिटेस्ट करने आता है तो फिर यहाँ से हमें पी साइज का ट्रेड लेना होता है। ये दो कंडीशन बन गए। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आया है ना, इसने थोड़ा सा पंप लिया और यहाँ पे हमें कोई बेरिश कैंडल देखने को मिलता है। फिर जब मार्केट, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं, फिर जब ये जो हमारा सपोर्ट है ये जब ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इस केस में आपको बहुत टाइम रीटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है, फिर उसको ब्रेक किया है उसने, ठीक है। या तो ब्रेक करने के बाद वो रीटेस्ट करने जाता है या फिर पहले उस सपोर्ट को टेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे सपोर्ट का टेस्ट हो जाता है, इसलिए वो ब्रेक कर जाता है। और एक कंडीशन क्या बनती है कि मार्केट नीचे आया, इसको रिटेस्ट करने गया,
और हल्का सा ऐसे पुल बैक लेके फिर से वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। और अगर आपको और ज्यादा सेफ ट्रेड करना है तो आप ये जो मार्केट नीचे ब्रेक होके जो नीचे वाला जो लोअर बनाया था इसके नीचे हमें अपनी एंट्री बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान रहेगा और ये जो मैं डेली आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करता हूँ और वो वर्क भी करता है। कल भी मैंने टेलीग्राम में अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपने वो शेयर करा था, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। और वीडियो को नहीं, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हो कि मैंने मॉर्निंग में 1 और 2 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट गेन करके दिखाया था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आपको ट्रेड करके दिखाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और इस वीडियो का टारगेट रहेगा कि अगर इसमें 2000 व्यूज आते हैं और 500 लाइक्स मिलते हैं मुझे, तो मैं लाइव ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के साथ आऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल रहेगा, जो क्रुशियल लेवल है, वो 46,600 का रहेगा। अगर मार्केट कल इसके नीचे ट्रेड करता है तो सेम हमारा जो कॉन्सेप्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम रहेगा, इसके नीचे ट्रेड करता है तो वो बेरिश रहेगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम मार्केट में ऊपर की तरफ भी एक रैली देख सकते हैं। और इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम। इवनिंग में आधे घंटे के अंदर बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इन सारे लेवल्स को आप नोट डाउन कर लेना। और मैं पर्सनली मंडे को वैसे तो एक्सपायरी मिड कैप निफ्टी की है, बट मैं पर्सनली ट्रेड करूंगा फिन निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में बहुत ज़्यादा एक्सपायरी ट्रेड करने से प्रॉब्लम होती है। मैं ऑलरेडी इस वीक 2-3 एक्सपायरी ट्रेड कर लिया था, तो मैं नेक्स्ट वीक से थोड़ा कम एक्सपायरी को ट्रेड करूंगा। तो मैं मिड कैप निफ्टी को ट्रेड नहीं करूंगा, बट उस पर नज़र मेरी रहेगी। और जो हमारे उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करके आप वहाँ पे देख सकते हो। और इसमें भी सेम रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ 10,499 मतलब 10,500 लगा सकते हो आप। अगर मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड करेगा तो इसमें बेरिश मूव्स, हमें अच्छे बेरिश मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है ये और ज़्यादा गिरे, क्योंकि ये मिड कैप निफ्टी है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरेगा तो इसमें भी हमें गिरावट अच्छी देखने को मिलेगी और उससे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिन निफ्टी का हमारा क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल। इसमें भी हमारा जो सबसे ये जो एरिया है, इसको मैंने एरिया बना दिया है 20,616 से 20,630 का एरिया है। ये हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मॉर्निंग के टाइम में, जैसे सुबह सुबह आपको ट्रेड कैसे करना है, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे मार्केट नीचे ओपन हुआ, इस पे आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जो मॉर्निंग में मैं ट्रेड देता हूँ, टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट आता है मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर देता हूँ और पी साइड का, है ना। और इसमें से मैं निकल कब जाता हूँ, जैसे यहाँ पे आया मैंने ट्रेड प्लान कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई या फिर मैं अपने कैपिटल का 10% ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे उसमें दांव पे लगाता हूँ कि ये अगर 10% ज़्यादा निकल गया तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ। फिर मैंने देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लॉस है वो मैक्सिमम 10% का है कैपिटल का। और अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट हमें 1:1 या 1:2 का टारगेट आराम से डेली मिल जाता है। और जिस दिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाता है उस दिन हमें ये ट्रेड देखने को नहीं मिलता है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए ये लेवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अगर गैप अप खुलता है तो फिर इस लेवल पे हम ट्रेड करते हैं। गैप जो भी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है हम उस पर ट्रेड करते हैं, बट जो नियरेस्ट, जैसे मार्केट आज क्लोज हुआ उसके नियरेस्ट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा काम करता है। तो ये हमारा आज का अपडेट है। और वॉल्यूम को जरूर से नज़र में रखना, वॉल्यूम बहुत कुछ डेटा बताता है, वॉल्यूम कभी गलत नहीं बोलता है। क्योंकि मार्केट को, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है बट वॉल्यूम को नहीं किया जा सकता। अगर 100 क्वांटिटी आई तो आई, है ना। प्राइस को हो सकता है वो मैनिपुलेट कर दे, है ना, प्राइस एक्शन मैनिपुलेशन में चला जाए, बट वॉल्यूम कभी भी मैनिपुलेट नहीं होता है। तो हमें वॉल्यूम को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम अगर दोनों एक बातें बोले तो हमें जरूर से उसकी बात सुननी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर है, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए। और जो आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो है उसको आप होल्ड करके रख सकते हो। बाकी को ट्रेडिंग के लिए आप अभी के लिए कुछ प्रॉफिट बुक करके फिर देख सकते हो। और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम ऑप्शन चेन को किस तरह से एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लें, ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और उसमें हम किस तरह से ट्रेड करते हैं उसको देख के उससे कैसे हम हेल्प लेते हैं।
तो उस वीडियो को भी जरूर से देखना, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई